हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कहते हैं सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम क्वेश्चन सीरीज में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है इन दिस विच हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक। आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और आपको 4 ऑप्शन है 1 2 3 4। ये क्या है जिससे आपके हाइड्रोजन अटैच हैं। तो यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर एल्कोहल से है, यहाँ पर एल्कीन से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी एल्कीन से हाइड्रोजन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल इन दोनों में से पता लगाएंगे। एल्कीन का जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर एल्कोहल है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो मोस्ट एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू OH ग्रुप। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इस वजह से इसका आंसर ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर भी हमने लिखा है आंसर ए है ना। तो COOH कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू OH। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है CSI या नेट और गेट के लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस क्वेश्चंस में। तो इन द गिवन पेयर आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन A एंड B, मोस्ट बेसिक इन C और D। A और B में से आपको मोस्ट एसिडिक और C और D में से आपको मोस्ट बेसिक बताना है। तो यहाँ पर आपको A B C D ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो A और B में से आपको मोस्ट एसिडिक और C और D में से आपको मोस्ट बेसिक बताना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2। 1 और 2 में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमने आपको बताया है कि जब भी बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा हो और इलेक्ट्रॉन बेटोविक ग्रुप लगा हो तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको यही एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, आपको याद रखना। तो ए ऑप्शन में आपका सेकंड वाला है वो क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। और बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर देखो आपको बेंजोइक एसिड तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ आप आर्थो इफेक्ट को सिर्फ बेंजोइक एसिड में ही लगाएंगे, है ना। बेंजोइक एसिड होगा तभी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोडोनेटिव ग्रुप इलेक्ट्रोबिटो ग्रुप लगा होना चाहिए। यहाँ पर ये कोई भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रिंग के साथ आपको COOH लगा दिया गया है, यहाँ पर CH3 ग्रुप आपका लगाया हुआ है। तो CH3 ग्रुप क्या करता है, यहाँ से क्या होता है प्लस आई, यहाँ से क्या दे रहा है इलेक्ट्रो डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है इलेक्ट्रो डेंसिटी को यहाँ पर यहाँ से दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है इलेक्ट्रो डेंसिटी को ये भेज रहा है। तो ये इलेक्ट्रो डेंसिटी भेज रहा है किससे, प्लस आई इफेक्ट से। तो इसकी एसिडिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इस वजह से आपका जो ए वाला ऑप्शन होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो ए ऑप्शन में आपका सेकंड ज़्यादा एसिडिक है और बी ऑप्शन में आपका फर्स्ट ज़्यादा एसिडिक है ना। अब आपको देखना है सी ऑप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कौन ज़्यादा आपका बेसिक होगा फर्स्ट और सेकंड में। सबसे पहले हम आपको SIP इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि SIP इफेक्ट होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, इसको क्या बोलते हैं आप, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोनेशंस होता है। तो यहाँ पर देखो 2 इसके रूल्स होते हैं। फर्स्ट जो रूल्स है, डिक्रीज द बेसिसिटी, बेसिसिटी डिक्रीज कर जाती है जब भी आपका SIP इफेक्ट लगेगा। एप्लीकेबल व्हेन ओनली 1 ग्रुप इज बल्कि, एक ग्रुप कोई भी रिंग के ऊपर बल्कि होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, ये आपका एक कंपाउंड है स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है NH2 और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। NH2 की आर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, इसको प्रोटोनेट करना है। यहाँ पर H+, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये इसको प्रोटोनेट करेगा। तो जैसे ही ये प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और CH3 है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को खोल के इस प्रकार से लिखा हुआ है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एस्टेरिक सेंसिटिव हो रहा है, मतलब रुकावट पैदा कर रहा है। तो रुकावट पैदा करना ही मतलब जैसे रुकावट पैदा कर रहा है, एस्टेरिक सेंसिटिव है ये वाला कंपाउंड, तो यहाँ पर प्रोटॉन होने के चांस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। प्रोटॉन यहाँ आ ही नहीं पाएगा। प्रोटॉन आएगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, हिंड्रेंस आ जाएगी। हिंड्रेंस आने की वजह से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर अमोनिया मतलब एनिलीन के आर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेरिक सेंसिटिव के कारण रुकावट पैदा कर देता है और प्रोटॉन को वहाँ आने नहीं देता है। इस कारण से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर देखो हमने वो सी वाला ऑप्शन देख रहे थे, तो यहाँ पर देखो इसकी क्या है, SIP इफेक्ट लगने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, आपका बेसिसिटी डिक्रीज कर गई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में आपका ए वाला जो आपका एनिलीन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ पर आप देखो SIP को याद रखना है ना, एक ग्रुप बल्कि होना ही चाहिए, है ना, एक ग्रुप बल्कि होना ही चाहिए। तो यहाँ पर CH3 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और SIP के कारण इसकी बेसिसिटी डिक्रीज कर गई। आप अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। प्लस आई इफेक्ट देने की वजह से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोडेंसिटी को बढ़ा रहा है। और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, इलेक्ट्रोडेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज करती है। इंडक्टिव इफेक्ट को देखोगे तो आपका सेकंड ज़्यादा बेसिक है। अगर यहाँ पर हम आपको SIP इफेक्ट लगाकर बता रहे हैं कि एस्टेरिक इन्फ्यूजन के कारण यहाँ पर प्रोटोनेशन होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है ना, तो हिंड्रेंस मिल रही है, इस वजह से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज कर गई है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर डी में देखो, यहाँ पर NH3 ग्रुप है और रिंग लगी हुई है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है और रिंग लगी हुई है। यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये आपको क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडेंसिटी को भेजेगा, इसके पास लॉन पेयर है, यहाँ पर तो कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोडेंसिटी को भेज रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो सेकंड वाला आपका ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा है फर्स्ट वाली में आपका सेकंड ज़्यादा बेसिक है, तो ए ऑप्शन में देखो सेकंड नहीं है, सबसे पहले इसको काट दूँ। बी ऑप्शन में सेकंड है, सी ऑप्शन में क्या है, सेकंड है, और डी ऑप्शन में भी सेकंड नहीं है, इसको भी काट दूँ। अब इसमें भी सेकंड है, इसमें भी सेकंड है। अब देखो बी ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट है, इसमें सेकंड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। सर्कल रिप्रेजेंट्स मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दीज मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है सर्कल में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में देखो, हमने देखो सर्कल किया है, रेड पेन से किया है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, OH ग्रुप है, यहाँ पर COOH ग्रुप है, यहाँ पर क्या है आपका इस टाइप का कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो OH ग्रुप है, तो CF3 लगने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ का एसिडिक क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बताया है अभी भी वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो आपका ज़्यादा बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू OH। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में भी ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सर्कल किया है, यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप भी लगा हुआ है और बेंजीन रिंग भी है ना। बेंजीन रिंग होने के कारण यहाँ का अगर हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहाँ पर देखो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज आने की वजह से ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक भी बन जाएगा और मोस्ट एसिडिक भी होगा। तो इस वजह से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों आपके ऑप्शन करेक्ट हैं, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस लिखा ही हुआ है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। आपको एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। वीकेस्ट एसिड फर्स्ट, पहले आपका क्या आएगा, वीक एसिड आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीन स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बताना तीनों स्ट्रक्चर्स में है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, और ऑर्डर भी बता देना है, और वीक एसिड सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है,
OH ग्रुप के साथ Cl ग्रुप ऐड है, इस OH ग्रुप के साथ CH3 ग्रुप ऐड है, और इस OH के साथ NO2 और NO2 ग्रुप ऐड है। तो यहाँ पर CH3 क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। आप सभी को पता ही चल गया है। जब तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पता नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप एसिडिटी और बेसिडिटी को पहचान पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको पता लगाना काफ़ी आवश्यक है कि कहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, कहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होता है तो वो प्लस आई इफेक्ट लगा देता है, और Cl जो होता है वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो यहाँ पर क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। माइनस इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप है, इस वजह से इस OH की एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन हमने बताया है, नाइट्रोजन भी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप होता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप होता है, और ये क्या करता है, प्लस M इफेक्ट भी लगाता है, माइनस M इफेक्ट भी लगाता है, माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। तो यहाँ पर जो NO2 होता है मोस्ट इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप होता है इन कंपैरिजन टू Cl। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन में क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, 1 ऑप्शन में क्या है, Cl ग्रुप लगा हुआ है। तो NO2 ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप होता है, तो जल्दी फास्ट खींचेगा। यहाँ पर माइनस M, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, पहले माइनस M को देते हैं, फिर उसके बाद माइनस H को देते हैं, फिर उसके बाद माइनस I को देते हैं। ये आपका ऑर्डर होता है। तो इसमें तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, Cl वाला, और ये सबसे लास्ट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, और ये क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो इसके पास बढ़ा रहा है, तो एसिडिटी वीक हो जाएगी। तो 3 ऑप्शन देखो, 3 किस में, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, 3 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है, इसमें है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में है। अब कैसे पता करें कि फर्स्ट और सेकंड में किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रोडोनेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोविंडोविंग ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रोविंडोविंग ग्रुप होता है इन कंपेरिजन टू Cl। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है आपको एक स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर से इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, तो आपको बताना है ना। ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना। इसमें आपको A B C D ये 4 हाइड्रोजन हैं। इन 4 हाइड्रोजन में से सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है। हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका हाइड्रोजन होता है वो मोस्ट एसिडिक होता है इन कंपेरिजन टू OH, SH और ये वाला H। ये क्या करेगा, कंजुगेशंस में जाएगा, यहाँ से निकलेगा, ये भी आपका कंजुगेशन में जाएगा, लेकिन ये किससे अटैच है, OH से अटैच है, O से, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। SH भी आपका इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो A वाला है ना हाइड्रोजन, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया है। तो इसमें भी आपको करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर बताना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शंस का आपको ऑर्डर बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर देखो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है इस वाली रिंग के ऊपर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी कोई रिंग नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या कर देता है, एसिडिटी को वीक कर देता है। इलेक्ट्रॉन विंडोविंग एसिडिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एसिडिटी को फुल करता है, इस वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर Cl ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर देने वाला है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विंडोविंग ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है। तो 2 की जो आपकी क्या है, एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसमें आपको 2 दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपकी
गलत हो जाएंगे। आपको अगर थोड़ी भी आइडिया है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है और कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या होता है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखो सेकंड हो गया। सेकंड की बात क्या है, थर्ड है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है ना। तो इस वजह से ये एसिडिटी को क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। इस वजह से इसकी एसिडिटी भी हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कोनो देने वाले नहीं है ना कोई लेने वाले हैं। हमने बताया OH और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में से सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है। तो सेकेंड की बात थर्ड आ जाएगा। थर्ड की बात क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड और OH में और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, 4 आ जाता है। फोर्थ के बाद 1 आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही बताया है आपको, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप देखना है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप देखना है। तो सबसे पहले Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर आपका नाइट्रो कंपाउंड है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है। अब ये क्या लगा रहा है, NO2 ग्रुप क्या लगा रहा है आपका, -M इफेक्ट भी लगा रहा है और -I इफेक्ट लगा रहा है। ये +I इफेक्ट लगा रहा है। ये आपका -I इफेक्ट ही बस लगाएगा, और ये आपका क्या लगाएगा, +M और -I। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप -I इफेक्ट से खींच रहा है और -M से खींच रहा है। तो इस वजह से इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका थर्ड वाला है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, ये डोनेटिव ग्रुप है, ये भी डोनेटिव ग्रुप है, ये विड्रॉविंग ग्रुप है और -I से खींच रहा है। तो थर्ड के बाद क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आएगा। और फर्स्ट के बाद आपको क्या आएगा, ये CH3 ग्रुप है, ये OCH3 ग्रुप है। ये +M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये +I से बढ़ा रहा है। ये +M से बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, एसिडिटी वीक हो जाएगी। +I से बढ़ा रहा है, तो इस वजह से सेकेंड पहले आएगा, फिर आपका 4 आएगा। इस प्रकार से आपको एसिडिटी के ऑर्डर के क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और क्या इसका एसिडिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको काफ़ी एसिडिटी के बारे में कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, काफ़ी हम आपको बताएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एसिडिटी होती क्या है और क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ याद रखना, CSI या नेट गेट के लिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ इन ग्रेटर। आप 4 ऑप्शन में से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है जिसकी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका, बेंजीन रिंग है ना, और OH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो NO2 ग्रुप भी लगा हुआ है। इन 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में NO2 आर्थो पोजीशन पर लगा और पैरा पोजीशन पर लगा। यहाँ पर क्या लगा है, NH3 ग्रुप है। ये क्या करेगा, ये क्या करता है, सिर्फ क्या है यहाँ से दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, ये +I इफेक्ट लगा रहा है। ये क्या लगा रहा है, -M इफेक्ट भी लगा रहा है, -I इफेक्ट भी लगा रहा है। ये क्या करेगा, ये एक भी आपका क्या लगा रहा है, -M इफेक्ट और -I इफेक्ट है। ये दोनों इफेक्ट लगा रहे हैं, है ना, और ये कोई इफेक्ट लगा रहा है, ये +I इफेक्ट लगा रहा है। ये +I इफेक्ट लगाएगा तो इसकी एसिडिटी भी कर देगा, है ना। यहाँ पर दोनों में आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सॉल्यूशंस में आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, आप देखो हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर माइनस, देखो दोनों में कॉमन है, -M इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर -I इफेक्ट नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से -I इफेक्ट नहीं लग पाएगा। इस वजह से इसमें -I इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर -M भी लग रहा है और -I भी लग रहा है। तो इस वजह से आपका आंसर C होना चाहिए, जो कि आपका गलत है। हम आपको बताते हैं क्यों गलत हुआ है। सॉल्यूशंस को देखते हैं। फर्स्ट जो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। थर्ड मेंबर का जो है आपका ऑप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना है। रिमेंबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली 6 मेंबर रिंग एसिडिटी डिक्रीज। जब भी आपकी 6 मेंबर रिंग में हाइड्रोजन होगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आर्थो इफेक्ट है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट आर्थो पोजिशन, आर्थो पोजिशन पर आपका होगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा भी है। फिर तो ऑप्शन देखते हैं आप। एरोमेटिक सिस्टम में अगर मेटा पोजीशन पर है तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, आर्थो पैरा पोजीशन पर मेजोमेरिक इफेक्ट शो होता है, बता चुके हैं हम। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजिड सिस्टम। अगर आपको रिजिड सिस्टम मिलता है तो एसिडिटी को भी आप इंक्रीज हो जाती है, रिजिड सिस्टम की भी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका ऑप्शन में था, ये आपका सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो आप, देखो हमने ये स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से बनाया है कि आपको पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हमने खोलकर देखा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 5 और 6, तो 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, 6 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से इसकी एसिडिटी वीक हो जाएगी। तो ऑप्शन सी ना होकर आपका ऑप्शन ए है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा नेट और गेट में पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है एसिडिटी का, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे सिर्फ 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।